वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, सही में अधिक पड़ रहा है। गरीबों को साल में 72,000 रुपया देंगे। 405 साल पूरा होने को चला है तो 5 वर्ष का उनको 72,000 के हिसाब से अब हेमंत सोरेन आपसे मोदी पैसे मांग रहे हैं, आप उसमें से 2,500 रुपया आपने दिया नहीं तो आज तो आपको देना पड़ेगा। आज इसलिए उन्होंने आज इतना ही नहीं, इस राज्य के गरीबों को उन्होंने क्या कहा था, 10 लाख से अधिक उन्होंने ग्रीन कार्ड बनवाए थे और उन्होंने कहा था कि हम हर गरीबों को प्रत्येक महीना उन ग्रीन कार्ड के माध्यम से 5 किलो मुफ्त में राशन देंगे और 5 महीने। उन्होंने कल से लोगों को रोकने की उन्होंने कोशिश की, पहले तो गाड़ी वालों को मना करने की कोशिश की, फिर झारखंड की हर थाना में जितनी भी लोग रांची की ओर आती है सब जगह पुलिस के उन्होंने पहरे लगा दी ताकि रैली में कोई आ नहीं सके। अगर इस देश के अंदर में संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें हक दिया है, अधिकार दिया है, हम अपनी मांगों को लेकर के रैली कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, लेकिन उसको इन्होंने किया। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हेमंत सोरेन जी आज तो झारखंड में इस आंदोलन को हम लोग तो सिर्फ रांची के मोराबादी मैदान में करने वाले थे, लेकिन आपने जिस प्रकार से जगह जगह लोगों को रोकने की कोशिश की तो मैं कह सकता हूं कि आज पूरे झारखंड में इस राज्य के नौजवानों को आंदोलन के लिए आपने कर लिया है और आज से आपकी ये उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। अभी हम कह सकते हैं हेमंत सोरेन की सरकार की अब 100 दिन से भी अधिक ये सरकार की आयु नहीं है। जो भी पुलिस प्रशासन, जो भी पदाधिकारी पुलिस की तरह काम कर रहे हैं उन सबको भी चिन्हित किया जाएगा और उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। आज मैं इतना ही कह करके अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ और हमें शांतिप्रिय ढंग से हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, चाहे वो लाठी चलावे चाहे गोली चलावे, हमें उसकी परवाह नहीं करना है। हम जैसे निहत्ते आए हैं वैसे ही हम रहेंगे और इसलिए आप सब लोगों से मैंने कपड़ा बांधिया
उनको अनुमति केवल सम्मेलन की दी गई थी। मोराबादी मैदान में अनुमति थी, उसके चारों 144 की धारा लगाई गई है। वैसे में बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास करना, लगातार बड़े बड़े पत्थर जवानों पे चलाना, ये बिल्कुल गैरकानूनी कार्य है और उन लोगों ने जवानों के जान लेने का प्रयास किया है। इतने बड़े बड़े पत्थर चले हैं, हमारे कुछ जवान घायल हैं। ये बिल्कुल गैरकानूनी कार्य है और इस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। लोअर बाजार थाना प्रभारी दयानंद को आपके पास चोटें भी लगी है, कई जवानों को चोटें लगी, हम लोग पता कर रहे हैं कि कौन कौन से जवान चोटिल हैं, उनको हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। अभी आपने अपील भी किया सर, ये अपील हम बार बार अपील कर रहे हैं कि आपने रैली की अनुमति नहीं ली है, इसलिए आप रैली निकालने का प्रयास नहीं करें। आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्यक्रम करें जिसकी आपने अनुमति ली थी, लेकिन वे लोग नहीं मान रहे हैं। ये गैरकानूनी काम है, पर हम लोग लगातार पुलिस का जवान महत्तम संयम का परिचय दे रहा है, लेकिन वे लोग बिना किसी सावे के पत्थर चला रहे हैं। ये बड़ा ही दुखद है। और आप एक तरफ भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं और भारत माता के जवानों को पत्थर बरसा रहे हैं, ये बड़ा ही दुखद है। देखिए बिल्कुल रांची से हथियारों का प्रयोग किया गया, किस तरह से निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसाई गई, बम फेंके गए, लहू निकाला गया, लहू बहाया गया। ये लहू हिसाब लेगा, ये लहू इस झारखंड की सरकार को, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार को उखाड़ करके बाहर फेंकेगा। ये हाथों में क्या लिए हुए? ये हथियार है, ये गोले बारूद है, जिसका प्रयोग यहाँ हेमंत जी की सरकार ने किया है। कितने कार्यकर्ता चोटिल हुए? कई एक कार्यकर्ता हॉस्पिटल में संख्या में नहीं, लेकिन दर्जनों कार्यकर्ताओं का संख्या में यहाँ ले जाने का काम किया है अस्पताल में। जिस तरह से बम फेंके गए, जिस तरह से ये बरसाई गई, वो दिखलाता है कि सरकार जिस तरह से यहाँ बैरिकेडिंग की गई, कटीले तार लगाए गए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए आए थे। हम इस सरकार को, यह लोकतांत्रिक देश है, गणतंत्र का संविधान का देश है, यहाँ हम उठा करके उनको बाहर नहीं दे सकते हैं। वो बाहर तो जनता जनार्दन फेंकेगी, जब बुलेट सजेगा तो झारखंड के युवा इस सरकार को फाड़ करके बंगाल की खाड़ी में बाहर। उस साइड बढ़िया आएगा फोटो, उस साइड में इधर चढ़िए, इधर चढ़िए।
पीछे ना